हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करेंगे क्लास 2 का ईवीएस में हमने चैप्टर नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में करेंगे चैप्टर नंबर 14 वेदर एंड सीजन्स। ये है आपका चैप्टर नंबर 14 वेदर एंड सीजन्स। सो वेदर एंड सीजन्स मतलब क्या है? पूरा मौसम है ना, पूरे मौसम के बारे में और जो क्लाइमेट चेंजेस आते हैं हर मौसम में, उसी के बारे में ये पूरा चैप्टर है। तो कौन कौन से मौसम है जो आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बॉय बोल रहा है कि अरे अभी तो देखो इतनी ज़्यादा बारिश होगी और मैंने जो है कोई अम्ब्रेला भी कैरी नहीं किया। तो सुबह के समय में तो बहुत ज़्यादा सन्नी था, धूप हो रहा था जब मैं स्कूल के लिए निकला था, क्योंकि आते टाइम जो है बारिश हो गई और वो बच्चा भीग गया। तो इससे हमें पता चलता है कि मौसम जो है कभी भी चेंज हो सकता है ना, हमेशा एक जैसा मौसम तो नहीं रहता है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये गर्ल क्या बोल रही है कि जब मैंने सुबह कपड़े डाले थे तो बहुत ज़्यादा ब्राइट सनी डे था, धूप थी, सूरज तेज चमक रहा था, पर अभी देखो मौसम बहुत ज़्यादा विंडी हो गया है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तो कपड़े भी क्या है हवा के साथ उड़ते रहते हैं और अच्छा नहीं लगता है ना, तो हम कपड़े निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें पता चलता है कि मौसम में जो है बहुत सारे चेंजेस आते हैं एक दिन में। अब देखिए यहाँ पे वेदर क्या है? द कंडीशन ऑफ हीट, विंड, क्लाउड्स ऑफ अ प्लेस ऑन अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे इज नोन एज वेदर। वेदर मतलब मौसम, ठीक है। तो मौसम क्या होता है? सो कंडीशन ऑफ हीट मतलब कभी गर्मी होती है, कभी विंड चलती है, बहुत ज़्यादा हवा, कभी क्लाउड्स मतलब बादल जो है सूरज को छुपा लेता है और बहुत ही ज़्यादा बादल रहते हैं, सूरज नहीं रहता। तो मौसम जो है इस तरीके से बदलते रहता है। तो जब मौसम बदलता है एक प्लेस का, एक जगह का और एक पर्टिकुलर टाइम का, मतलब कभी सुबह ऐसा मौसम होता है, कभी शाम को अलग मौसम होता है ना, तो जो हमारे क्लाइमेट में चेंज आता है ना, उसी को हम वेदर बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि वेदर ऑफ अ प्लेस, वेदर जो है एक प्लेस का हमेशा एक जैसा नहीं होता है ना, वो जो है बदलते रहता है। इट चेंजेस फ्रॉम डे टू डे मतलब हर दिन बदलता है, हर समय बदलता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं टाइप्स ऑफ वेदर, मतलब कौन कौन से तरह के मौसम होते हैं, क्लाइमेट चेंजेस आते हैं जो हम देखते हैं। देखिए कभी हमारा दिन कैसा होता है, बहुत ज़्यादा सनी होता है, और कभी कैसा होता है स्नो मतलब बहुत ज़्यादा ठंड होती है और बर्फ़ गिरती है। एंड देन कभी थंडर स्टॉर्म जो कि लाइटनिंग होती है ना, थंडर होता है, बिजली चमकना, बारिश होने के पहले जो थंडर स्टॉर्म होता है। देन कभी जो है रेनी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होती है। देन क्लाउडी डे मतलब क्या है? जबकि हमें सूरज नहीं दिखाई देता, पूरा दिन जो है ऐसा लगता है कि बादल ही बादल है, बादल जो है सूरज को छिपा देता है, तो वो उस दिन को हम क्लाउडी डे बोलेंगे। और विंडी डे मतलब जिस दिन बहुत ज्यादा हवा चलती है, ठीक है। तो ये सारे टाइप ऑफ वेदर हैं जो हम हर दिन देखते हैं, जो कि बदलते रहते हैं। तो आगे क्या बताया, देखिए सीजन्स क्या होते हैं। सीजन भी क्या है? मौसम। व्हेन द सेम टाइप ऑफ वेदर कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब एक जैसा क्लाइमेट कंडीशन बहुत लंबे समय तक चलता है तब हम उसको मौसम बोलते हैं। मतलब सीजन क्या होता है? जैसे गर्मी है तो बहुत समय तक गर्मी ही गर्मी, तो उसे हम बोलेंगे समर सीजन, है ना, जो गर्मी का मौसम होता है। और कभी कभी ठंडी है तो ठंडी ही ठंडी चलेगी लंबे समय तक, तो हम उसको भी सीजन ही बोलेंगे, है ना, लेकिन वो विंटर सीजन हो जाता है। तो सीजन का मतलब जब एक क्लाइमेट कंडीशन बहुत लंबे समय तक चलता है तो वही एक मौसम होता है, एक सीजन होता है। अब यहाँ पे 2 मेन सीजन्स बताए हैं और 3 शॉर्ट सीजन्स। उसका मतलब जो लंबे समय तक चलते हैं उसे हम मेन 2 सीजन्स बोलेंगे, और शॉर्ट सीजन्स मतलब जो उनके बीच में छोटे छोटे मौसम होते हैं, छोटे छोटे सीजन जो कम समय के लिए होते हैं। तो चलिए देखते हैं 2 मेन सीजन कौन से हैं। 2 मेन सीजन है, एक है समर सीजन और दूसरा है विंटर सीजन, है ना, गर्मी का मौसम और सर्दी का मौसम। और जो शॉर्ट सीजन्स हैं वो देखिए कौन से हैं। एक है स्प्रिंग सीजन जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, फूल खिलते हैं, पेड़ नए नए निकलते हैं, जो कि पूरे एनवायरनमेंट को, पूरे नेचर को ब्यूटीफुल बना देता है, चारों तरफ हरियाली आ जाती है ना। देन मॉनसून सीजन जो कि है रेनी सीजन, जिसमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और ऑटम सीजन मतलब ये जो फूल वगैरह खिले होते हैं वो सब गिर जाते हैं, पेड़ जो है पतझड़ बन जाते हैं, सारे पेड़ से जो है अपने पत्ते गिरा देते हैं, ठीक है। तो ये हैं 3 शॉर्ट सीजन और बाकी के 2
जो कि मेन सीजन है। अब देखिए यहाँ पे बताया भी गया है कि कौन से सीजन कौन से महीने चलता है। सो देखिए स्प्रिंग सीजन है सबसे पहले, जो कि फरवरी और मार्च में होता है। देन देखिए समर सीजन कब होता है, गर्मी का मौसम, अप्रैल, मई और जून में, 3 महीने। ठीक है, तो यहाँ पे 3 महीने दिया है जो कि समर सीजन होता है। देन मानसून, मानसून मतलब रेनी सीजन, तो वो है जुलाई और अगस्त में। देन उसके बाद ऑटम सीजन, जिसमें सारे पत्ते गिरते हैं, है ना, जो कि पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं पुराने पत्ते, और उसमें फिर विंटर के बाद स्प्रिंग में फिर नए पत्ते आते हैं, है ना। तो फिर ऑटम सीजन मतलब उसको हम फॉल भी बोलते हैं, जो कि सितंबर अक्टूबर में होता है। और उसके बाद आता है विंटर सीजन, जो कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो देखिए यहाँ पे ये भी 3 महीने चला और ये भी 3 महीने चला, है ना, समर विंटर, इसलिए इनको हम मेन सीजन्स बोलते हैं। और बाकी सब शॉर्ट टाइम के लिए है, 2-2 महीने के लिए, इसलिए उसे हम शॉर्ट सीजन्स बोलते हैं। ठीक है, अभी आपको क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं, एक एक सीजन को डिटेल में देखते हैं। देखिए सबसे पहले है समर सीजन। तो समर सीजन सबसे लॉन्गेस्ट है क्योंकि वो ज़्यादा महीने के लिए चलता है और हॉटेस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना। समर सीजन मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। इट लास्ट फ्रॉम, अब देखिए ये स्टार्ट होता है अप्रैल से और जून तक चलता है, यानी पूरे 3 महीने गर्मी होती है। द सन इज़ वेरी क्लोज टू अर्थ, और इसमें क्या होता है, सन जो है अर्थ के बहुत क्लोज होता है, इसीलिए उस समय में जो है ज्यादा गर्मी होती है। सनरेज फॉल्स डायरेक्टली ऑन अर्थ एंड वी फील हॉट। तो सनरेज जो सूरज की किरणें हैं वो डायरेक्टली हमारे अर्थ पर पड़ती है और इसीलिए हमें जो है उस समय में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। हॉट विंड्स कॉल्ड लू, और उसके बाद जो है गर्म हवा भी चलते हैं, है ना, बहुत ज्यादा गर्म हवा चलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको लू बोलते हैं। जो गर्म हवा चलती है ना उसे लू बोलते हैं, और वो कब चलती है, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है समर सीजन में। पीपल स्टे इंडोर्स, और लोग जो है घर के अंदर ही रहते हैं और उन्हें अच्छा लगता है कि वो कूल ब्रीज ऑफ फैन में रहे, मतलब फैन की ठंडी हवा में रहे। सो समर सीजन में बच्चे ज्यादा बाहर जाकर नहीं खेल पाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना। तो हमें अच्छा लगता है कि हम हमेशा फैन के नीचे बैठे या फिर कूलर के नीचे या फिर एयर कंडीशनर जो एसी होता है ना, तो इन्हीं सब चीजों में लोग रहना पसंद करते हैं समर सीजन में। ठीक है, और इसके अलावा वी वेयर कूल कॉटन क्लोथ्स, हम जो है बहुत ही ठंडे और कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं क्योंकि वो जो है स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो हमारे पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें हमारे बॉडी को ठंडक देते हैं, इसलिए हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं। कब, इन समर सीजन। ठीक है, अब ये है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हम समर में खाते हैं। देखिए इन पिक्चर्स को और आइडेंटिफाई करिए कि कौन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम समर्स में लेते हैं। देन देखिए यहाँ पे टेस्ट योर नॉलेज में पूछा है कि वाई डू वी हैव लॉन्ग समर वेकेशन इन स्कूल। स्कूल्स में जो है समर वेकेशन इतने लंबे क्यों चलते हैं। देखिए समर वेकेशन में एक तो समर्स में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और दूसरा रीज़न है कि वो जो है एक टाइम होता है बच्चों को ताकि वो ट्रैवल करे, नई नई चीज़ें सीखे, है ना, और जो है अपनी जनरल नॉलेज को इंक्रीज करे। ठीक है, तो इसीलिए स्कूल्स भी जो है समर वेकेशन रखते हैं ताकि बच्चे जो है अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर सके। देन वाई डू वी वेयर लाइट कलर क्लोथ्स इन समर, हम जो है हल्के कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं समर्स में। वो इसलिए पहनते हैं क्योंकि लाइट कलर क्लोथ्स जो है कम एब्जॉर्ब करती है गर्मी को, तो इसलिए हमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। तो गर्मी के मौसम में हमें जो है डार्क कलर के क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए क्योंकि वो जो है हमारे शरीर को ज़्यादा गर्म कर देती है, तो हमें लाइट कलर्ड क्लोथ पहनने चाहिए। तो ये हुआ समर के बारे में। अब नेक्स्ट सीजन देखिए जो कि है विंटर सीजन, सर्दियों का मौसम। ठीक है, सो विंटर सीजन कब होता है, देखिए इट लास्ट फ्रॉम नवंबर टू जनवरी। तो नवंबर से लेकर दिसंबर, जनवरी तक क्या चलता है, फिर पूरा सर्दी का मौसम चलता है, विंटर सीजन। अब इस समय क्या होता है, देखिए द सन इज फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ एट दिस पॉइंट, और इस समय क्या होता है कि सन जो है अर्थ से काफी डिस्टेंस में होता है। फारदेस्ट मतलब काफी दूर होता है सन इस समय में, इसीलिए उस समय हमें जो है ज्यादा गर्मी नहीं लगती और हमारा जो मौसम है वो ठंडा हो जाता है। सनरेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली ऑन अर्थ, और सनरेज जो है डायरेक्टली अर्थ पर नहीं पड़ती क्योंकि आपको पता है ना अर्थ जो है रोटेट करता रहता है ना, तो सन के जब स्ट्रेट आता है अर्थ तब ज्यादा गर्मी होती
होती है और तब समर सीजन होता है। और देन अर्थ जो है रोटेट करते रहता है, तब क्या होता है, जो सनरेज के सामने से जो है अर्थ जब घूम जाता है तब वहां पर फिर विंटर आ जाता है, क्योंकि सनरेज डायरेक्टली नहीं पड़ती है। ठीक है, देन देखिए चिल्ली विंड्स ब्लो, मतलब बहुत ज्यादा ठंडी हवा जो है चलती है विंटर सीजन में, जो कि हमारे क्लाइमेट को कैसा बना देता है, बहुत ज्यादा कोल्ड, ठंडा और फॉगी। फॉगी मतलब आपको पता होगा ना, जो धुंध पड़ती है, जो कोहरा हो जाता है, आपने देखा होगा ना, पूरा सुबह सुबह पूरा कोहरा पड़ता है, कुछ दिखाई नहीं देता है ना, तो उसको हम फॉग बोलते हैं, फॉगी। ठीक है, तो वैसा क्लाइमेट हो जाता है विंटर सीजन में। पीपल वेयर, और पीपल कैसे, मतलब लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, जो गरम गरम कपड़े होते हैं, ताकि हम अपने बॉडी को गरम रख सके। और क्या पीते हैं, देखिए ड्रिंक हॉट टी, कॉफी, सूप्स, जो गरम गरम चीजें हैं वही लोग खाते हैं, पीते हैं विंटर सीजन में, गरम चाय, कॉफी और सूप पीते हैं। देन क्या होता है, देखिए स्नोफॉल्स होते हैं, बर्फ गिरती है, और वो कहाँ पर, इन हाई माउंटेन्स, जो बड़ी बड़े माउंटेन्स होते हैं ना, वहां पर बहुत ज्यादा स्नोफॉल होते हैं। ठीक है, बर्फ भी गिरती है। तो उस समय में भी जब ज्यादा ठंडी होती है, पीपल स्टे इंडोर टू बी वार्म एंड कोजी, तो लोग जो है घर के अंदर ही रहते हैं, कि घर के अंदर वार्म होता है, गर्म होता है, और लोगों को जो है बाहर निकलने में बहुत ज्यादा ठंड लगती है, इसलिए लोग जो है ज्यादातर इंडोर रहते हैं, घर के अंदर रहते हैं। और यहाँ पे देखिए ये सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो हमें विंटर सीजन में ज़्यादा दिखते हैं और हम लेते हैं और खाते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी आप देखिए कि समर्स में जो फ्रूट्स थे उससे अलग होते हैं विंटर वाले फ्रूट्स। अब देखिए यहाँ पे बताया कि स्टूडेंट्स गेट लॉन्ग समर वेकेशन इन हॉट रीजन्स, जहाँ पर ना मौसम बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जहाँ पर समर सीजन बहुत लंबा चलता है, वैसी जगह पर जो है बच्चों को समर वेकेशंस ज़्यादा दिए जाते हैं, मतलब समर्स में छुट्टियाँ उनको ज़्यादा मिलती है। और ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होते हैं, जैसे कि जहाँ पर विंटर सीजन बहुत ज़्यादा होता है माउंटेन और हिल एरियाज़ में, वहाँ पर जो है लॉन्ग विंटर वेकेशंस दिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उस समय स्कूल आना जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, स्नोफॉल, बर्फ जमने के कारण, है ना। तो उस समय ऐसी जगह पर उन्हें जो है लॉन्ग विंटर वेकेशंस दिया जाता है। तो ये है जो यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर ग्रैनी बता रही है कि हमें हमेशा सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए, सीजनल वेजिटेबल्स खाने चाहिए, मतलब हर मौसम को देखते हुए हमें जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए। समर में हमें समर फ्रूट्स खाने चाहिए और विंटर में हमें विंटर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्लाइमेट है रेनी सीजन, जो मौसम है रेनी सीजन, जो कि बारिश का मौसम, जिसे हम मानसून सीजन भी बोलते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और ये कब आता है, देखिए ये होता है जुलाई टू अगस्त, यानी ये भी 2 महीने चलता है, जुलाई और अगस्त में। इट कीप्स रेनिंग ऑलमोस्ट एवरी डे, तो उस समय क्या होता है, पूरे दिन बारिश ही बारिश होती रहती है। द स्काई बिकम्स डार्क, बादल जो है, आकाश जो है बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, मतलब काले बादल छा जाते हैं और क्लाउडी डे होता है। बारिश वाले दिनों में क्या होता है, सूरज निकलते ही नहीं, हमें दिखाई नहीं देते हैं ना, हमेशा जो है काले बादल छाए हुए होते हैं। द रोड्स वेयर फुल ऑफ पडल्स ऑफ वाटर, पडल्स ऑफ वाटर मतलब आपने देखा होगा रोड्स में भी जहाँ पर गड्ढे होते हैं उसमें सब पानी भरा हुआ होता है ना। तो रोड में भी अगर हम देखेंगे तो गड्ढों गड्ढों में, हर गड्ढे में जो है पानी भरा हुआ होता है, तो सभी जगह पर हम पानी ही पानी देख सकते हैं रेनी सीजन में। और फार्मर्स फील हैप्पी, और फार्मर्स जो है बहुत खुश होते हैं, क्योंकि रेन जो है बहुत अच्छा होता है उनके फार्मिंग के लिए, है ना। उनके जो क्रॉप्स होते हैं, उनका जो अनाज है, फसल है ना, वो ज़्यादा उगता है, खिलता है, इसलिए फार्मर्स जो है रेनी सीजन से खुश हो जाते हैं। पर हमेशा नहीं ऐसा होता, देखिए टू मच रेन कैन कॉज फ्लड्स, और बहुत ज़्यादा रेन भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा बारिश आने से क्या होता है, बाढ़ आ जाती है, फ्लड्स आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, वो पूरे लाइफ को भी हमारे बर्बाद कर देती है और हमारे प्रॉपर्टी को भी नुकसान ला देती है, यानी बहुत लोगों के घर टूट जाते हैं, है ना, उनके सामान भी खराब हो जाते हैं। तो ज़्यादा जो है बारिश भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि उससे बाढ़ आ जाती है और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब देखिए प्लांट्स, ट्रीज, बिल्डिंग्स, रोड्स लुक वॉश्ड अप एंड क्लीन, पर देखिए अगर हम देखेंगे जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज, बिल्डिंग्स जो भी होते हैं ना, हमेशा ऐसे लगते हैं कि उन्हें धुल दिया है ना, उन्हें वॉश कर दिया है, और वो हमेशा क्लीन रहते हैं। क्यों? क्योंकि बारिश के वजह से। तो चारों तरफ हमें जो है बहुत ही साफ साफ लगता है, क्योंकि बारिश जो है हर चीज़ को क्लीन कर देती है ना। देन समटाइम्स वी सी रेनबो इन द स्काई, और कभी कभी बारिश के बाद क्या दिखाई देता है आसमान में, इंद्रधनुष, है ना, रेनबो भी दिखाई देता है रेनी सीजन में। ठीक है, अब यहाँ पे दिए हैं थिंग्स विच वी यूज इन रेनी सीजन, ये सारी चीजें हैं जो हम रेनी सीजन में यूज करते हैं, जैसे कि रेन कोट्स, गम बूट्स और अम्ब्रेलास।
अब देखिए यहाँ पे पिक्चर भी दिया है, रेनबो स्काई में कैसे आते हैं और फ्लड मतलब बाढ़। अब देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है कि जो ऑस्ट्रेलिया में है ना जो लोग रहते हैं उनका क्रिसमस समर सीजन में होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए क्रिसमस तो सबका 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो लोग रहते हैं ना उनके लिए जो है दिसंबर जनवरी इस महीने में जो है समर चल रहा होता है। और उनका विंटर सीजन कब होता है, देखिए मई जून में। जब हमारा समर होता है उनका विंटर चल रहा होता है, और जब उनका विंटर सीजन होता है तब हमारा समर चल रहा होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है क्योंकि अर्थ जो है घूमते रहता है अपने पोजीशन पे है, और अर्थ का पोजीशन भी देखिए सीधे नहीं खड़ा है ना, अर्थ जो है थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा सा टेढ़ा है। तो जिस भी कॉन्टिनेंट के ऊपर सनलाइट सनरेज डायरेक्टली पड़ेगी वहां पर गर्मी होगी, समर होगा, और जहां पर नहीं पड़ेगी वहां पर विंटर होगा। और यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया में जब समर होता है तब हमारा विंटर चल रहा होता है, क्योंकि तब ऑस्ट्रेलिया में सनरेज पड़ रही होती है और हमारे में कम पड़ रही होती है। ठीक है, अब आगे देखिए आपको क्या करना है, एस फॉर समर, यहाँ पे समर्स के लिए एस लिखना है, जो चीजें हम समर में यूज करते हैं, और विंटर के लिए आप डब्ल्यू लिखेंगे। ठीक है, जैसे आइसक्रीम समर है, टी जो है हम विंटर में पीते हैं, देन ये फ्रॉक समर है ना, यहाँ पे एस लिखेंगे। देन ये स्वेटर है तो विंटर, और ये भी विंटर, आग सब जलाकर हम कब बैठते हैं, विंटर सीजन में। तो ये आपको ऐसे कंप्लीट करना है। अब देखिए नेक्स्ट सीजन है जो कि एक शॉर्ट सीजन है, वो है स्प्रिंग सीजन। सो देखिए अभी विंटर के बाद क्या होता है, विंटर के बाद फिर स्प्रिंग सीजन आता है। स्प्रिंग सीजन एक शॉर्ट सीजन है क्योंकि वो स्टार्ट होता है फरवरी के आधे से, मिड फरवरी मतलब फरवरी के आधे से स्टार्ट होता है और मिड मार्च तक खत्म भी हो जाता है, यानी मिड मार्च मतलब मार्च के आधे तक वो खत्म भी हो जाता है, क्योंकि उसके बाद फिर समर स्टार्ट होने लगता है ना। सो इट इज इन बिटवीन सीजन विच हेल्प्स अस टू मूव फ्रॉम विंटर टू समर। तो विंटर खत्म होकर जब समर शुरू होने वाला होता है तो उसके बीच का जो समय है ना उसमें आता है स्प्रिंग सीजन। और स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, देखिए देयर इज फ्रेश ग्रास, बहुत नए नए घास उग कर आते हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर्स है ना, फ्लावर्स आते हैं। तो क्या होता है फिर इंसेक्ट्स भी आएंगे है ना, फूलों का रस लेने। तो फिर इंसेक्ट्स आते हैं, बटरफ्लाईज आते हैं, गार्डन जो है बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाता है। पूरे पेड़ पौधे फूल सब कब खिलते हैं, स्प्रिंग सीजन में खिलते हैं, और चारों तरफ हरियाली होती है। इट इज द बेस्ट सीजन फॉर पिकनिक्स एंड आउटिंग्स। और यही सीजन सबसे अच्छा होता है ट्रैवल करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए है ना, और आउटिंग करने के लिए, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल होता है और हमें कोई एक्स्ट्रा क्लोथ्स की जरूरत नहीं, और ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। तो बहुत ही अच्छा टाइम होता है फैमिली के साथ आउटिंग पर जाने का। तो ये सीजन है जो कि मोस्ट ब्यूटीफुल सीजन है। देन लास्ट सीजन है वो भी एक शॉर्ट सीजन है जिसे हम ऑटम सीजन बोलते हैं। तो ऑटम सीजन जो है दूसरा शॉर्ट सीजन है, और जो कि तब आता है जब समर के बाद विंटर शुरू होने वाला होता है ना। जैसे स्प्रिंग सीजन आया विंटर और समर के बीच में है ना, तो उसी तरीके से समर के बाद फिर रेनी आता है, और रेनी बारिश के बाद फिर विंटर शुरू होता है। तो उसके बीच में जो मौसम है ना उसे हम ऑटम सीजन बोलते हैं। ठीक है, द वेदर इज प्लेसेंट। तो वेदर जो है प्लेसेंट होता है, क्यों, क्योंकि ज्यादा ठंडी नहीं होती और ज्यादा गर्मी भी नहीं होती। पर क्या होता है देखिए, अब देखिए जो फूल जो पेड़ पौधे जो कि स्प्रिंग सीजन में खिले थे, अब उनका जो है जाने का वक्त आ गया है ऑटम सीजन में है ना, और वो अपने पत्ते गिरा देते हैं, और पूरा पेड़ भी आपने देखा होगा पतझड़ सा हो जाता है, बहुत ज्यादा फॉल होता है लीव्स का। तो इसीलिए हम इस सीजन को द फॉल भी बोलते हैं, मतलब फॉल सीजन भी बोलते हैं ऑटम सीजन को। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पत्ते गिरते हैं। देखिए यहाँ पे पिक्चर में, सो ओल्ड लीव्स फॉल डाउन फ्रॉम द सीज। तो पुराने जो पत्ते हैं वो सारे जो है पेड़ों से गिर जाते हैं, जो कि नए फिर निकल के आते हैं विंटर के बाद जब स्प्रिंग सीजन होता है। ठीक है, अब देखिए ऑटम सीजन में भी हम जो है बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं, जैसे कि क्या क्या होता है, देखिए दुर्गा पूजा होता है, दशहरा, दिवाली, ये सारे जो है फेस्टिवल्स हैं जो हम ऑटम सीजन में सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि ये कब होता है, देखिए ये होता है अक्टूबर में है ना। तो यहाँ पर जो है हम ऑटम सीजन देखते हैं और वहां पर ये सारे फेस्टिवल्स हैं जो हम मनाते हैं। तो इसी के साथ हमने ये चैप्टर भी कंप्लीटली रीड कर लिया है। सारे मौसम के बारे में हमने जाना है ना, कि कौन कौन से मौसम है जो बदलते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। अब देखिए जल्दी से इसके एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। देखिए सही ऑप्शन पे आपको टिक करना है। तो देखिए इट इज नॉट अ मंथ ऑफ समर सीजन। इसमें से कौन सा महीना है जो कि समर सीजन में नहीं आता, तो वो है फेब है ना, क्योंकि फेब में जो है ठंडी हो रही होती है, विंटर सीजन में आता है फरवरी का मंथ। देन दिस सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड द फॉल। तो कौन से सीजन को हम फॉल भी बोलते हैं, वो है ऑटम सीजन। ठीक है, तो हम ऑटम पे सर्कल कर देते हैं।
देन वी कैरी रेनकोट इन दिस सीजन। तो रेनकोट हम कौन से सीजन में कैरी करते हैं? मानसून सीजन में, है ना, जो रेनी सीजन होता है। इट इज अ सीजन ऑफ फ्लावर्स एंड बटरफ्लाइज। तो बटरफ्लाइज और फ्लावर्स बहुत ज्यादा कौन से सीजन में आते हैं? स्प्रिंग सीजन में, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा फूल, पेड़ पौधे, पत्ते सब खिलकर आते हैं नए नए। देन ऑस्ट्रेलिया हैज क्रिसमस इन डैश सीजन। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस कब होता है? समर सीजन में होता है, क्योंकि अभी हमने चैप्टर में पढ़ा था, है ना, कि ऐसा क्यों होता है। देन आगे आपको क्या करना है, देखिए, नेम द सीजन दैट फॉल्स इन विच मंथ। तो यहाँ पे कुछ महीनों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि इस महीने में कौन सा सीजन चलेगा। ठीक है, तो सितंबर में कौन सा सीजन होता है? सितंबर में ऑटम सीजन होता है, तो हम यहाँ पे ऑटम लिखेंगे। जनवरी में विंटर, है ना, विंटर। फरवरी के आधे से जो है स्प्रिंग स्टार्ट हो जाता है ना, तो हम यहाँ पे स्प्रिंग लिख देते हैं। देन जून में क्या होता है? बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो समर सीजन। देन अगस्त में क्या होता है? बारिश हो रही होती है, तो रेनी सीजन या मानसून सीजन। तो ऐसे आपको सीजन्स के नेम लिखने हैं। अब देखिए 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं, इन सारे पॉइंट्स के 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। जैसे कि समर फ्रूट्स, 2 समर फ्रूट्स लिखने हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं वाटरमेलन और मैंगो। देन विंटर क्लोथ्स, तो कौन से विंटर क्लोथ्स हैं? हम स्वेटर लिख सकते हैं, जैकेट, कैप, सॉक्स, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, ग्लव्स। देन रेनी मंथ्स, तो रेनी मंथ्स कब होता है? तो वो है जुलाई और अगस्त में, है ना, जुलाई अगस्त है जो कि बारिश होती है बहुत ज्यादा। देन मंथ ऑफ लॉन्ग वेकेशंस, सो कौन से मंथ्स है जिसमें लंबी छुट्टियां होती है, लॉन्ग वेकेशंस। तो आप लिख सकते हैं मई जून, है ना, किसी स्कूल में मई जून होते हैं। जहां पर ज्यादा गर्मी होती है वहां पर लॉन्ग समर वेकेशंस होते हैं, और जहां पर ज्यादा ठंडी पड़ती है वहां पर लॉन्ग विंटर वेकेशंस होते हैं। ठीक है, तो 2 मंथ्स के नाम आपको लिखने हैं जब लॉन्ग वेकेशंस होते हैं आपके स्कूल में। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं जैसे आपके स्कूल में होता है। अब देखिए यहाँ पे पूछा है कि सीजन का नाम बताइए जब ये सारी चीजें आप देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए देयर आर पडल्स ऑफ वाटर एवरीवेयर, हर जगह जो है पानी इकट्ठा हुआ होता है, हम देखते हैं पानी इधर उधर कलेक्ट हुआ होता है। तो वो कौन से में होता है? वो रेनी सीजन में होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रेनी सीजन लिख देते हैं। हॉट विंड कॉल्ड लू ब्लो, तो हॉट विंड मतलब बहुत गर्म गर्म हवा चलती है जिसे हम लू बोलते हैं। तो वो कब चलती है? वो समर सीजन में चलती है। वी लाइक सिटिंग इन सन, मतलब हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है इस मौसम में। तो वो कौन सा मौसम हो सकता है? गर्मी में तो नहीं बैठ सकते, है ना, हम विंटर में बैठ सकते हैं। तो हम यहाँ पे विंटर लिखेंगे, क्योंकि विंटर में लोग, आपने देखा होगा, धूप में बैठते हैं। देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, कौन सा सीजन है जब बहुत ज्यादा काले बादल छा जाते हैं स्काई में? तो वो है रेनी सीजन, है ना, और सूरज जो है दिखाई ही नहीं देता। वी ड्रिंक कूल लेमनेड, हम बहुत ठंडा ठंडा नींबू पानी पीते हैं। तो वो कब पीते हैं? वो समर सीजन में पीते हैं। मॉर्निंग्स आर फॉगी, और जो सुबह का समय है बहुत ज़्यादा फॉगी होता है, मतलब पूरा कोहरा छाया होता है। तो ये कब होता है? ये विंटर सीजन में होता है। तो हम यहाँ पे विंटर सीजन लिखेंगे। इस तरीके से बैक एक्सरसाइज भी आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कलर करना है और यहाँ पे ब्यूटीफुल सा रेनबो बनाना है। अब देखिए यहाँ पे पूछा है कि कौन सा सीजन है जब हम ये एक्टिविटीज करते हैं। तो पेपर बोट्स हम कब बनाते हैं? रेनी सीजन में। तो यहाँ पे रेनी सीजन लिख देंगे। और पिकनिक मनाने का समय सबसे अच्छा कौन सा है? वो है स्प्रिंग सीजन, है ना, तो स्प्रिंग सीजन। देन स्विमिंग पूल में हम कब खेलते हैं, नहाते हैं? गर्मी में, है ना, तो यहाँ पे समर सीजन लिख देंगे। और स्नोमैन कौन सी सीजन में बनाया जाता है? विंटर सीजन में, जब स्नोफॉल होता है। तो यहाँ पे विंटर सीजन लिखेंगे। ठीक है, और इस तरीके से आपका ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, वेदर एंड सीजन्स। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।